बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट लेते हैं। फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। इनका मॉडुलस फाइंड करना है। पार्ट नंबर 1 है 4 + 3 आयोटा। मॉडुलस हम कैसे फाइंड करते हैं कि जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है ना 4 + 3 आयोटा, इस पे मॉडुलस की साइन डालते हैं। ये मॉडुलस की साइन होती है ऐसे दो आप लाइनें लगा लो। जब आपने ये लाइनें लगा लेनी है मॉडुलस की, तो फिर आपने इक्वल में क्या करना है, मॉडुलस को फाइंड करना है। मॉडुलस कैसे हम फाइंड करते हैं कि जो रियल नंबर है उसका हम स्क्वायर लेते हैं, प्लस आयोटा का जो कोफिशिएंट है वो लेना है, 3 लेना है, उसका हमने क्या करना है, स्क्वायर लेना है। इसके ऊपर हमने ना स्क्वायर रूट जैसा डाल देना है। ये आप सिंपल सा फार्मूला याद रखें कि अगर z हो a + b आयोटा, कम्प्लेक्स नंबर जो है ना उसको z से ज़ाहिर करते हैं, तो इसका जो मॉडुलस है वो ये होगा। उधर क्या करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट। ये फार्मूला सारे क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट में ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। इसको अब सॉल्व आप कर लें। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 × 4, तो कितना आ जाएगा 16। ये आ जाएगा 16 प्लस 3 का स्क्वायर × 3, 3/3 हो जाएगा 9। ऊपर हमारा क्या स्क्वायर रूट है, जज़र है। ये 25 आ जाएगा। 25 का आप स्क्वायर रूट निकालो। इधर आपका यही चल रहा है 4 + 3 आयोटा का मॉडुलस, वो आ जाएगा 5 आंसर। पार्ट नंबर को देखते हैं। एक तरीका तो यह है कि आप इसको z के इक्वल कर लें एक दफ़ा, उसके बाद करें, या डायरेक्ट जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है आप उसका मॉडुलस, ये है कि मॉडुलस किसके इक्वल होगा, इधर जो होता है वो a होता है, तो a की जगह -5 लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर लेंगे। ये प्लस जो है ना फार्मूले का होता है। और b की जगह क्या लिखा हुआ है, आयोटा नहीं लेना, आयोटा से पहले b होता है, वो लिखा हुआ है -4, इसका स्क्वायर ले लेंगे, ऊपर स्क्वायर रूट है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। स्क्वायर हो ना किसी का भी रकम का वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, यानी इवन पावर हो, पीछे हमने पढ़ा है, तो माइनस जो है ख़त्म हो जाता है। 5 की 2 आ जाएगा, क्या होगा 5 × 5 25 आ जाएगा, प्लस यहाँ भी स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। 25 में आप 16 को ऐड करें, 5 और 6 11, ये 3 और 1 4, क्या आ जाएगा 41 मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होता, तो ये जो हमारे पास -5 -4 आयोटा था, इसका मॉडुलस क्या आ जाएगा 41। पार्ट नंबर 3 जो है ना वो देखें, हमें दिया हुआ है 3/5 -4/5 आयोटा, तो इसका मॉडुलस हमने निकालना है। इस पे हम मॉडुलस की जो है ना वो साइन डाल लेंगे। उधर हम क्या करेंगे, a की जगह लिखा हुआ है 3/5 का स्क्वायर, यही फार्मूला यूज होना है ना, प्लस b की जगह क्या लिखा हुआ है, आयोटा से पहले b होता है -4/5, इसका स्क्वायर, ऊपर क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट डाल लेंगे। लेफ्ट साइड वही चलती रहेगी। 3, ये स्क्वायर 3 का भी है 5 का भी, 3 का स्क्वायर 3 × 3 9 आ जाएगा, 5 × 5 25। ये जो स्क्वायर है ये माइनस को ख़त्म कर देगा, इवन पावर हो ना माइनस की रकम की, 2 4 6 8 माइनस ख़त्म हो जाता है, तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा 4 × 4 16, 5 × 5 25। ये इसमें ना स्टूडेंट गलती करते हैं कि ये स्क्वायर रूट इतना ऊपर तक डाल देते हैं, ये नहीं, ये नीचे भी आपको लेके आना है। एलसीएम प्लस माइनस बटे वाली रकमों की कैसे करते हैं, एलसीएम लेके ज़ू इज़ाफ़ा लेके, तो बटे में 20 एक हिस्सा 2 दफ़ा लिखा हो ना तो एक दफ़ा उसको लिखते हैं, वही एलसीएम होता है। 25 2 दफ़ा लिखा है तो एक दफ़ा 25 लिख लेंगे। अब हम इस रकम को पहले सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, रफ साइड पे ना जिस रकम को सॉल्व करना है 9 और 25 को करना है, हम देखेंगे इसके बटे में जो है ना वो क्या है। ऊपर हम क्या रखेंगे, ज़ू इज़ाफ़ा का रखेंगे, एलसीएम रकम के बटे वाला बटे में रखेंगे, काटेंगे 1 आता है, इस 1 को जो रकम आप सॉल्व कर ले उसके ऊपर जो होता है उससे मल्टीप्लाई करेंगे,
तो 1 को 9 से मल्टीप्लाई करो 9 आ जाएगा प्लस, यहाँ भी वही एलसीएम ऊपर रकम के बटे वाला नीचे, 1 आएगा उसको ऊपर जो भी है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये सारे का स्क्वायर रूट है। 9 में आप 16 ऐड करते हो तो 25 आ जाता है, नीचे भी 25 इसका स्क्वायर है। 25 को 25 से कैंसिल कर दो, इधर 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर जो रूट क्या आता है 1, यह आपका मॉडुलस आ जाएगा 1 आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 हमने माइनस स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, इसका मॉडुलस फाइंड करना है, ये मॉडुलस की सिंबल डालना है। उधर क्या करेंगे, ये जो पहली रकम होती है ये ए होती है, इसका स्क्वायर प्लस फार्मूले का आता है, और आयोटा से पहले बी होता है, वो आपका क्या है स्क्वायर रूट 3 इधर माइनस है, उसका स्क्वायर ऊपर हम स्क्वायर रूट डाल दें। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये स्क्वायर माइनस को ख़त्म कर देगा, तो स्क्वायर रूट 2 जो है स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो इधर 2 आ जाएगा। ये स्क्वायर इस माइनस को ख़त्म करेगा और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट से, प्लस इधर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ऊपर स्क्वायर रूट है। तो ये दिए हुए कम्प्लेक्स का मॉडुलस हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 5। क्वेश्चन नंबर 2 हम करते हैं, इसमें उसने Z1 दिया हुआ है 2 + 7 आयोटा और Z2 दिया हुआ है 4 - 3 आयोटा, वेरीफाई दैट। रकमें दी है, कहता हूँ उनको वेरीफाई करो। पहला पार्ट है हमारे पास, हमने वेरीफाई करना है Z1 + Z2 का कॉन्जुगेट, ये ऊपर जो है इसको क्या कहते हैं लाइन कॉन्जुगेट, ये इक्वल होता है Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का। तो इसकी लेफ्ट साइड पहले हम जो है ना वो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने ना Z1 + Z2 फाइंड करना है, उसके बाद उसका कॉन्जुगेट लेना है। ये मैं Z1 लिख रहा हूँ, ऐसे लाइन लगा रहा हूँ ताकि फ़र्क रहे, ऐसे ना लगे कि ये 2 है। Z1 हम लिखते हैं वो हमारे पास 2 + 7 है, ये होता है प्लस आगे Z2 हमें दिया हुआ है 4 - 3 ये होता है। इनको ऐड ऐसा ही करना है, रियल पार्ट रियल में, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी, या कर लेंगे रियल जिसके साथ आयोटा है वो इमेजिनरी होता है, दूसरा रियल होता है। 2 और 4 कितना आ जाएगा 6, एक जैसी रकम के साथ सॉल्व होती हैं। ये प्लस का 7 आयोटा है, इसमें से 3 आयोटा निकल जाएगा, माइनस कर लेंगे तो बड़ी रकम की लामत लगाएंगे, 3 निकल के प्लस का 4 आयोटा। अब हमने क्या करना है कि इसका ना कॉन्जुगेट लेना है, Z1 Z2 के ऊपर लाइन लगा देंगे। कॉन्जुगेट क्या होता है कि आपने जिस भी कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेते हो, इधर भी कॉन्जुगेट डाला है इधर भी, तो उसको क्या फ़र्क पड़ता है, जो आयोटा वाली रकम है उसकी बस साइन चेंज करनी होती है। यानी ऐसे दिया हो ना हमें कि Z = A + B आयोटा, तो इसका जो कॉन्जुगेट है वो होगा A - B आयोटा। यानी आयोटा वाली रकम की आपने क्या करनी है साइन, ये नहीं समझना कि ये बटा लिखा हुआ है, मैं ज़रा इस तरह लिख लूँ 6 + 4 आयोटा, ये कॉन्जुगेट हम ले रहे हैं। तो कॉन्जुगेट क्या होता है, आयोटा वाली रकम की साइन चेंज करनी होती है, अगर प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस, चूँकि इधर प्लस है आयोटा वाली रकम के साथ तो माइनस आ जाएगा। अभी लेफ्ट साइड हमने सॉल्व की तो उसका आंसर जो है ना हमारे पास ये आ गया, इसको आप नंबर 1 कह लो। अब हम राइट साइड सॉल्व करते हैं, उसमें हमारे पास Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का है, इकट्ठा ही हम सॉल्व कर लेते हैं। Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट, उधर क्या होगा Z1 लिखेंगे वो हमारे पास है 2 + 7 आयोटा, आगे प्लस लिखें, और Z2 है 4 - 3 आयोटा। अलग-अलग ऊपर इस पर भी कॉन्जुगेट डाल दें, इस पर भी कॉन्जुगेट। अब हम सॉल्व करते हैं। कॉन्जुगेट का क्या मतलब होता है कि आपने आयोटा वाली रकम की साइन चेंज करनी है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा प्लस, अब माइनस है तो प्लस हो जाएगा, आयोटा वाली रकम की साइन चेंज करनी होती है। सॉल्व करें, रियल में 2 और 4 कितना आ जाएगा 6, इधर माइनस के 7 से आप प्लस का 3 निकालो तो माइनस का 4 आयोटा, ये नंबर 2।
आप नंबर 1 और 2 का देखें आंसर सेम है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम नंबर 1 एंड 2। क्या सवाल की रकम लिख लेंगे जो शुरू में थी कि Z1 प्लस Z2, इसका जो इकट्ठे का कंजुगेट है ये किसके इक्वल होता है, अलहदा अलहदा कंजुगेट लेके प्लस करो तो ये साबित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, साबित करना है Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करो तो इसका कंजुगेट जो है ना वो किसके इक्वल होता है, Z1 का अलहदा कंजुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2 का। सबसे पहले आपने क्या करना है, Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद कंजुगेट लेना है। तो मल्टीप्लाई करें, Z1 की वैल्यू क्या दी हुई है 2 + 7 एटा, मल्टीप्लाई करना है Z2 क्या 4 - 3 एटा। यह आपने पहली एक्सरसाइज में और दूसरी में भी जो है ना ये मल्टीप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स नंबर की पड़ी हुई है, सीखी है। 2 लेना है, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इससे भी 2 को 4 से करो तो 8 आ जाएगा, दोनों प्लस हैं तो प्लस, ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 3 है तो माइनस आ जाएगा। 2 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 6, 7 अयोटा। 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं अब 3 अयोटा से तो 6 अयोटा आ जाएगा। अब 7 अयोटा को लेंगे दोनों से, इस 4 से भी मल्टीप्लाई और -3 अयोटा से भी। अब 4 से मल्टीप्लाई करें, 7 का टेबल 4 तक आप पढ़ते हो तो क्या आता है प्लस, दो ये भी प्लस है ये भी प्लस आ जाएगा 28, 7 क्या अयोटा। अब प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 21, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई, क्योंकि इसके साथ भी अयोटा है इसके साथ भी, तो अयोटा का क्या आ जाएगा स्क्वायर, 8 - 6 अयोटा। इसको दोनों को ना सॉल्व कर लें, ये माइनस का 6 अयोटा है और ये प्लस का 28 है। 28 से 6 आप निकाल लो, एक माइनस की रकम हो एक प्लस की, तो एक दूसरे से माइनस कर देते हैं और आंसर के साथ साइन जो है ना वो बड़ी रकम का आता है। 28 चूँकि बड़ा है, 6 निकालेंगे तो प्लस का हमारे पास 22 आ जाएगा, 7 अयोटा है। -21 अयोटा का स्क्वायर होता है -1, आप लिख लें सिंस अयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। ये 3 डॉट्स को सिंस या चूंके कहते हैं। 8 ये माइनस माइनस क्या हो जाना प्लस, चूंकि इसके साथ ये अयोटा नहीं, इसको इधर लिख लेते हैं, +21 आ जाएगा, +22 अयोटा। इसमें आप ऐड करें तो ये 29 आ जाएगा, +22 अयोटा। अभी आपका ये आया Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2, इसका आप कॉन्जुगेट ले लें, Z1 Z2 का ऊपर कॉन्जुगेट डालें, इधर भी आप 29 + 22 अयोटा के ऊपर कॉन्जुगेट डालें। कॉन्जुगेट जो है Z1 Z2 का कॉन्जुगेट क्या होता है कि उधर अयोटा वाली रकम की सिर्फ साइन चेंज करनी होती है, प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी। ये हमारा ना नंबर 1 आ जाएगा। अब इसकी राइट साइड दें, राइट साइड में आपके पास Z1 का अलहदा कॉन्जुगेट है और Z2 का अलहदा, यानी ऐसे है Z1 का कॉन्जुगेट, इसको मल्टीप्लाई करना है Z2 के कॉन्जुगेट से, यानी कॉन्जुगेट अलहदा अलहदा, तो किसके इक्वल होगा Z1 लिखें, रकम में दिया हुआ है 2 + 7 अयोटा, इसके ऊपर भी कॉन्जुगेट डालें। Z2 लिखें 4 - 3 अयोटा, इसके ऊपर भी कॉन्जुगेट डालें। कॉन्जुगेट को सॉल्व करें, कॉन्जुगेट क्या होता है कि आपने अयोटा वाली रकम की साइन चेंज करनी है, प्लस है तो क्या हो जाएगी माइनस। का कॉन्जुगेट भी सॉल्व करें, अयोटा वाली रकम की साइन चेंज करें, माइनस है तो क्या हो जाएगी प्लस। कॉन्जुगेट इतना ही होता है कि अयोटा वाली रकम की हमने साइन चेंज जस्ट करनी होती है। मल्टीप्लाई करें 2 को 4 से 8, 2 को लेना है दोनों से, 4 से भी 3 से भी करना है। अब 2 को 3 से करें, 2 को 3 अयोटा से तो 6 अयोटा आ जाएगा। अब माइनस का 7 ले, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 28, 7 अयोटा है तो अयोटा उसी तरह आ जाएगा। अब माइनस को प्लस से माइनस आ जाएगा, 7 को 3 से 21, अयोटा को अयोटा से अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, 8 आ गया। 6 आप ना 28 से निकाल लें, एक प्लस की रकम हो एक माइनस की, तो क्या कर देते हैं माइनस करते हैं, बड़ी रकम की लामत यूज़ कर देते हैं।
बड़ी समरात ये नहीं होता कि वो रियल में बड़ी होती है, क्योंकि माइनस की रकम जितनी बड़ी हो वो उतनी छोटी होती है। एज ए वैल्यू यानी कि डिजिट लेना आपने 28 डिजिट बड़ा, तो 6 निकाल लें इससे, तो क्या आ जाएगा माइनस का 22 7 एओटा माइनस 21 है। एओटा स्क्वायर क्या होता है -1। एओटा वाली इकट्ठी कर लें, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 21, यानी रियल नंबर इकट्ठे लिख लिए हैं। एओटा वाला अलहदा -22 एओटा। इसमें आप ऐड करें तो क्या आ जाएगा 29 -22 एओटा। Z1 का अलहदा कंजुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2 का अलहदा कंजुगेट, इसका आंसर आ जाएगा 29 -22 एओटा। इसको आप नंबर 2 कह लें। नंबर 2 और 1 का आंसर आप देखें सेम है, तो आपने लिखना है फ्रॉम क्वेश्चन 1 एंड 2। क्या ये आपस में इक्वल है। क्वेश्चन की जो रकम है ना वो लिख देनी है ये वाली। Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करो, इकट्ठा कंजुगेट लो, वो इक्वल होता है Z1 का कंजुगेट इंटू Z2 का कंजुगेट। पार्ट नंबर 3 में Z1 और Z2 डिवाइड करो और ब्रैकेट के बाहर इसका होल कंजुगेट लो, तो इक्वल होता है अलहदा अलहदा कंजुगेट लेके उसको आप क्या करो डिवाइड करो। पहले Z1 Z2 आपने फाइंड करना है, बाद में उसका कंजुगेट लेना है। तो आइए हम Z1 ओवर Z2 पहले जो है ना वो फाइंड करते हैं। Z1 जो है उसने दिया हुआ है मेरा रकम में, वो है 2 + 7 एओटा 2 + 7 एओटा, और Z2 उसकी वैल्यू उसने दी हुई है 4 - 3 एओटा। कि हमारी कोशिश होती है कि बटे में जो है ना, जैसे इधर एओटा बटे में एओटा ना रहे, तो उसका तरीका क्या होता है, पिछली एक्सरसाइज में भी आपने सीखा है कि हम ये रैशनलाइज करते हैं नीचे वाली रकम की ना दरमियान की साइन चेंज करके, तो उसको ऊपर भी लिख लेते हैं और नीचे भी। इन्हें हम कहते हैं कि इसको ना इस तरह लिखा जा सकता है, ये इसके इक्वल है, भला कैसे ये कैंसिल हो जाएगा तो उसी के इक्वल आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर आपने मल्टीप्लाई करना है, 2 को 4 से पहले करें 8 आ जाएगा, फिर 2 को 3 एओटा से, 2 3 टाइम्स कितना आ जाएगा, दोनों प्लस हैं तो +6 7 एओटा आ जाएगा। अब ये 7 का एओटा लेना है, इसको 4 से, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 28 7 एओटा आ जाएगा। अब ये 7 एओटा को 3 एओटा से, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करो 21 आ जाएगा, एओटा को एओटा से करो तो एओटा का स्क्वायर आ जाएगा। इक्वल ना मेन बटे के सामने लगा लें। नीचे फार्मूला लगता है, आप रकमें अगर गौर करें तो सेम है, ये 4 है, ये भी 4 है, ये 3 होता है, ये भी, सिर्फ साइन का फर्क है, इधर माइनस है उधर प्लस। तो ये फार्मूला लगता है ऐसे लिखा हो ना, a + b मल्टीप्लाई बाय a - b, या माइनस वाली रकम पहले लिख लो और प्लस वाली बाद में। तो ये किसके इक्वल होता है, पहली रकम a होती है उसका स्क्वायर माइनस फार्मूले का, और दूसरी रकम b उसका स्क्वायर। a की जगह 4 लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर आ जाएगा माइनस फार्मूले का, b की जगह 3 एओटा लिखा हुआ है, उसका हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। 8 आ गया, 6 एओटा 28 एओटा, 28 में 6 आप ऐड करें तो कितना आ जाएगा प्लस का 34 7 एओटा, तो एओटा आ जाएगा। उसके बाद +21 है, एओटा स्क्वायर क्या होता है -1 के, नीचे 4 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 आ जाएगा, माइनस ये स्क्वायर 3 का आ जाएगा 9, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, एओटा का स्क्वायर 7 है, ऐसे ही जो है ना वो आ जाएगा। आगे इसका पोर्शन सॉल्व करते हैं। लेफ्ट साइड पे हम क्या हमने लिखा हुआ है Z1 ओवर Z2, इसको सॉल्व करें, ये 8 है, इस एओटा वाली इकट्ठी लिखें, दूसरे इकट्ठी, इसके साथ एओटा नहीं है, प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस, ये इकट्ठे रियल पार्ट कर लेते हैं 21, प्लस का 34 एओटा में इस तरह लिख लेता हूँ ओवर 16 - 9 एओटा स्क्वायर क्या होता है माइनस का 1। 21 से आपने ना 8 निकालने हैं, वो क्या आ जाएगा, बड़ी रकम माइनस किया तो -8 निकालें तो आपका माइनस क्या आएगा 13 प्लस 34 एओटा, नीचे 16 माइनस प्लस का 9 आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 13 प्लस 34 एओटा
और इधर आ जाएगा 25। इसको ए प्लस बी ओटा की फॉर्म में लिखना है, बटा इसका ना हम अलग-अलग कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं +34/25 एओटा। अभी हमारा ना लेफ्ट साइड पे Z1 Z2 सॉल्व हुआ है। अब इसका हमने क्या करना है, कॉन्जुगेट लेना है, ये कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं भला, एओटा वाली रकम की साइन चेंज करते हैं, प्लस है तो वो क्या आ जाती है माइनस। ये इसकी ना हमारे पास एक साइड सॉल्व हुई है, इसको हम नंबर 1 कह देते हैं। इसकी दूसरी साइड है Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट। तो Z1 जो है हमारे पास क्या है 2 + 7 एओटा, इसके ऊपर कॉन्जुगेट डाल देंगे। ये मेन बटा ज़रा पढ़ा लिखें ताकि कॉन्जुगेट और बटे में क्या हो, फ़र्क हो। Z2 हमारा 4 - 3 एओटा, इसका भी क्या है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट को सॉल्व करते हैं, एओटा वाली रकम की साइन चेंज होती है क्या कॉन्जुगेट से, सिर्फ ये माइनस है तो ये प्लस हो जाती है। इसको भी उसी तरह अब हम रैशनलाइज करेंगे, हमारी कोशिश होती है बटे में जो है ना एओटा ना रहे। कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, सेंटर वाली रकम की साइन चेंज करके ऊपर भी लिखते हैं और नीचे भी लिखते हैं। ऊपर अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 को लेना है, ये दोनों से मल्टीप्लाई करना है, फिर -7 एओटा को 4 से भी 3। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा। अब 2 को -3 से -6 7 एओटा, -7 एओटा को 4 से तो -28 एओटा। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा +7 को 3 से 21 एओटा मल्टीप्लाई एओटा एओटा का स्क्वायर। नीचे वही जैसे आपने इसकी पीछे किया कि फार्मूला लग जाएगा a + b × a - b क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व करें, ये 8 है, माइनस का 6 और माइनस का 28 दोनों को ना हम ऐड करेंगे, अलामत जो है ना वो माइनस की रहेगी। ये आ जाएगा माइनस का 34 7 क्या एओटा प्लस 21 है एओटा स्क्वायर क्या होता है -1 के इक्वल होता है ओवर 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 माइनस 3 का स्क्वायर 3/3 9 7 एओटा का स्क्वायर आ जाएगा -1 क्योंकि स्क्वायर 3 का भी है एओटा का भी है। लेफ्ट साइड पे हमारा आ रहा है Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट। इधर आप सॉल्व करें, ये 8 है -34 एओटा है प्लस माइनस क्या होगा माइनस का 21 नीचे आपका आ गया 16 - 9 एओटा स्क्वायर आपका क्या होता है 1 होता है। 21 से 8 आप निकालते हैं तो आपका क्या आ जाएगा माइनस का 13। ये इकट्ठे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो माइनस का 34 एओटा इसी तरह आ जाएगा 16 माइनस माइनस क्या आ जाएगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 1.3 जो है ना वो आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है इफ z = 5 - 2 एओटा देन वेरीफाई। मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, वेरीफाई करना है यानी साबित करना है कि z का डबल कॉन्जुगेट किसके इक्वल है z के, z का डबल कॉन्जुगेट। तो यहाँ पे हम जो है ना वो z लेते हैं। z हमें क्या दिया हुआ है, z है हमारे पास 5 - 2 एओटा। तो इसका कॉन्जुगेट लें पहले, सिंगल कॉन्जुगेट क्या होता है ऐसे हम लाइन लगाते हैं। कॉन्जुगेट का फंक्शन होता है एओटा वाली जो रकम होती है उसकी साइन चेंज करना, माइनस है तो ये क्या हो जाएगी प्लस की हो जाएगी। अब डबल कॉन्जुगेट लेते हैं, एक दफ़ा तो कॉन्जुगेट को सॉल्व कर लिया है, अब दोबारा फिर कॉन्जुगेट, ये हो जाएगा 5 - 2 एओटा। आप गौर करें जो डबल कॉन्जुगेट है वो z के इक्वल आ गया है, यही हमने साबित करना था। इधर हम लिखेंगे प्रूव्ड। पार्ट नंबर 2 करते हैं। 2 पार्ट में हमने साबित करना है कि z का जो मॉडुलस है z के कॉन्जुगेट के मॉडुलस के क्या होता है इक्वल होता है। z हमें दिया हुआ है 5 - 2 एओटा। मॉडुलस हम कैसे फाइंड करते हैं, हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, कम्प्लेक्स नंबर को z से ज़ाहिर करते हैं, वो है a + b एओटा।
तो हम क्या करते हैं, रियल पार्ट जो है इसका मॉडुलस जब लेंगे तो क्या करेंगे, रियल पार्ट उसका स्क्वायर प्लस एयोटा के साथ जो लिखा होता है जो भी इंसा उसका स्क्वायर ऊपर स्क्वायर हो, ये मॉडुलस होता है, फार्मूला मॉडुलस का। तो इसका मॉडुलस निकालें 5 का स्क्वायर प्लस फार्मूले का एयोटा के साथ है -2 उसका स्क्वायर, ऊपर क्या होगा स्क्वायर रूट। इसका मॉडुलस निकालें, ये 25 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस स्क्वायर जो है ना माइनस को ख़त्म कर देगा, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 आ जाएगा, ऊपर क्या स्क्वायर रूट। तो यूँ हमारे पास z का मॉडुलस आ जाएगा 29 स्क्वायर रूट। अब हम क्या करते हैं कि ये z के कॉन्जुगेट का मॉडुलस करना है। पहले हम z लिखते हैं, z हमारे पास क्या है 5 - 2 एयोटा, इसका कॉन्जुगेट लें, ऐसे इधर भी कॉन्जुगेट की लामत डाल देंगे। कॉन्जुगेट क्या होता है, एयोटा की साइन है ना, एयोटा वाली रकम उसकी साइन चेंज करनी होती है, माइनस हो तो प्लस हो जाता है, पीछे भी आपने पढ़ा। कॉन्जुगेट ले लिया है, इसका हम मॉडुलस निकालते हैं इधर, z के कॉन्जुगेट का ये मॉडुलस की ये लामत होती है, ऐसे 2 लाइनें लगानी होती हैं। क्या करेंगे, रियल पार्ट उसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस फार्मूले का इमेजिनरी पार्ट 2 है उसका स्क्वायर, ऊपर हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट, ये 25 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, तो ये आपके पास 29। z का आपका मॉडुलस भी 29 स्क्वायर रूट आया है और z के कॉन्जुगेट का भी, तो इधर हम लिखेंगे सो z का मॉडुलस इज इक्वल टू z के कॉन्जुगेट का मॉडुलस, प्रूव्ड, साबित हो जाएगा। पार्ट नंबर 4 को करते हैं, साबित करना है z का मॉडुलस इक्वल है माइनस z के मॉडुलस के, z है 5 - 2 एयोटा, इसका मॉडुलस ये लामत 2 लाइनें डालते हैं, इसको कहते हैं मॉडुलस। कैसे निकालना होता है, जो रियल पार्ट होता है उसका स्क्वायर लेते हैं प्लस फार्मूले का लगाते हैं, इमेजिनरी पार्ट यानी एयोटा से पहले जो लिखा हुआ है -2 उसका स्क्वायर लेते हैं, ऊपर स्क्वायर रूट, जैसे पिछले पार्ट में हमने किया। 5 का स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 आ जाएगा, ये स्क्वायर माइनस को ख़त्म कर देता है, पीछे भी आपने पढ़ा, तो ये क्या आ जाएगा 4, ये आपके पास 29 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब माइनस z हमें दिया हुआ है 5 - 2 एयोटा, इसका माइनस हम फाइंड करते हैं, इधर माइनस लगा लेंगे, उधर भी माइनस लेंगे, ये माइनस z हमारे पास आ जाएगा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, -5 - +2 एयोटा, इसमें रियल पार्ट जो है ना वो -5 है, इसका स्क्वायर करेंगे, इमेजिनरी 2 है उसका स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट करेंगे, माइनस z का मॉडुलस, स्क्वायर माइनस को ख़त्म कर देता है, तो 5 की 2 क्या होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 आ जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 आ जाएगा स्क्वायर रूट, यह आपके पास 29 का स्क्वायर आ जाएगा। अब गौर करो z का मॉडुलस भी 29 आ गया है, तो माइनस z का मॉडुलस भी 29, तो हम लिखेंगे सो z का मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस z के मॉडुलस के, तो ये हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4 में हमने प्रूव करना है z को मल्टीप्लाई करो z के कॉन्जुगेट से, तो किसके इक्वल आ जाता है, z का जो मॉडुलस है उसका स्क्वायर। तो z हमें दिया हुआ है 5 - 2 एयोटा, इसका कॉन्जुगेट ले लें, 5 - 2 एयोटा के ऊपर कॉन्जुगेट, तो इसका कॉन्जुगेट हमारे पास आ जाएगा 5 + 2 एयोटा, कॉन्जुगेट में एयोटा वाली रकम की साइन बार चेंज करनी होती है। अब हम फाइंड करते हैं z साथ z का कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा, पहले z लिखेंगे 5 - 2 एयोटा, साथ z का कॉन्जुगेट लिखेंगे 5 + 2 एयोटा, इनको मल्टीप्लाई करें आप, z के कॉन्जुगेट आपस में कोई बीच में सिंबल नहीं तो मल्टीप्लिकेशन की होती है। इनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, रकमें आप देखें सेम है, ये 5 है वो भी 5 है, इधर 2 एयोटा है उधर भी, फ़र्क क्या है, इधर माइनस है उधर प्लस, ऐसे 2 रकमें एक माइनस की हो और इधर प्लस बाकी सेम हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो ये होता है a का स्क्वायर माइनस, ये फार्मूले से उनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं।
इधर ए की जगह 5 लिखा हुआ है, उसका स्क्वायर इस कंडीशन में है ना, दोरक में एक इधर माइनस प्लस है, बाकी सेम है। 5 का स्क्वायर, बी की जगह क्या रकम दी हुई है 2 आयोटा, उसका स्क्वायर। तो ये z के कंजुगेट को आप 25 आ जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 होगा, एओटा का स्क्वायर क्या होगा, एओटा का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करें, z का कंजुगेट आ जाएगा 25 माइनस एओटा स्क्वायर क्या होता है -1, पीछे आपने पढ़ा एओटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। z का कंजुगेट आपके पास आ जाएगा 25 माइनस प्लस 4, ये आ जाएगा 29। ये एक साइड हमारे पास हल हो गई है। अब हमने z का मॉडुलस जो है ना वो निकालना है। z का मॉडुलस क्या होता है, ये z है 5 माइनस 2 होता रियल पार्ट उसका स्क्वायर प्लस फार्मूले का इमेजिनरी पार्ट है -2 उसका स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट। इसको इधर ही आप सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 25 माइनस प्लस स्क्वायर माइनस को ख़त्म कर देता है, स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये 4 आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 29 का स्क्वायर। आपके पास z का जो मॉडुलस आया है वो आया 29 स्क्वायर रूट। हमने फाइंड करना है z के मॉडुलस का स्क्वायर, तो ये z का मॉडुलस हमारे पास है, इसका स्क्वायर ले लेते हैं, इधर 29 के स्क्वायर रूट का क्या आ जाएगा स्क्वायर। आपने पढ़ा हुआ है कि स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देता है तो 29 आ जाएगा। और करें, ये आपके पास z मल्टीप्लाई z का कंजुगेट भी 29 आ गया है और z के मॉडुलस का स्क्वायर भी 29 आ गया है। तो ये ही हमने प्रूव करना था। हम लिखेंगे सो z को मल्टीप्लाई करो z के कंजुगेट से या z के मॉडुलस का स्क्वायर लो तो वो सेम होता है। ठीक है, प्रूव्ड हो जाएगा। पार्ट नंबर 5 में हमने साबित करना है कि z का मॉडुलस इक्वल होता है माइनस z के कंजुगेट के मॉडुलस के इक्वल है। तो पहले लेफ्ट साइड करते हैं, z हमें उसने दिया हुआ है, z किसके इक्वल है 5 माइनस 2 आयोटा के। इसका मॉडुलस लेंगे, मॉडुलस कैसे लेते हैं, ऐसे लाइन लगाते हैं, उधर क्या करते हैं रियल पार्ट का स्क्वायर लेते हैं प्लस फार्मूले का लगाते हैं, इमेजिनरी पार्ट है -2 आयोटा उसका स्क्वायर लेते हैं, ऊपर स्क्वायर रूट डालते हैं। z का मॉडुलस 5 का स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 प्लस स्क्वायर माइनस को ख़त्म कर देता है, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4। हमारे पास z का मॉडुलस आ जाएगा 29 का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे हमने ये पार्ट करना है माइनस z का कंजुगेट। इसमें सबसे पहले आपने ना क्या करना है, माइनस z फाइंड करना है। z हमें दिया हुआ है 5 माइनस 2 आयोटा, माइनस z फाइंड करेंगे, यहाँ माइनस लगा देंगे -2 आयोटा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें -5 माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा, माइनस z हो गया। अब इसका कंजुगेट लें, कंजुगेट होता है ऊपर ऐसे, ये अलामत है कंजुगेट की, इधर भी कंजुगेट आ जाएंगे। कंजुगेट क्या होता है, जब इसको सॉल्व करते हैं कंजुगेट को तो जस्ट आपकी जो आयोटा वाली रकम है उसकी साइन चेंज होती है, प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस, चूंकि प्लस है माइनस आ जाएगा, ये कंजुगेट आ जाएगा। अब माइनस z का कंजुगेट आ गया। अब हमने क्या करना है, माइनस z का जो कंजुगेट है उसका मॉडुलस निकालना है। तो रियल पार्ट है -5 उसका स्क्वायर लेंगे प्लस फार्मूले का, इमेजिनरी पार्ट है -2 उसका स्क्वायर, मॉडुलस ऐसे निकालते हैं। स्क्वायर माइनस को ख़त्म कर देता है 25 आ जाएगा, ये भी स्क्वायर ख़त्म, इधर 4 आ जाएगा। z माइनस z के कंजुगेट का मॉडुलस आपके पास 29 स्क्वायर रूट। जब इसका आपने मॉडुलस निकाला था वो भी 29, इसका निकाला है वो भी, तो हम लिखेंगे सो रकम लिख देंगे सवाल की, ये जो z का मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस z के कंजुगेट के मॉडुलस के, तो ये प्रूव्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी। इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, z2 इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, देन इवैल्यूएट, यानी फाइंड करें रियल z1 z2, यानी z1 z2 मल्टीप्लाई करना, उसका रियल पार्ट बताना है कौन सा, दूसरे पार्ट में im यानी इमेजिनरी पार्ट z1 z2 का फाइंड करना है।
यहाँ पे जस्ट हमने क्या करना है कि Z1 Z2 पहले निकालना है। Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 किसके इक्वल होगा, पहले आप Z1 लिखें, वो है 2 + 3 अयोटा। उसके बाद Z2 है -1 + अयोटा। दो कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना आप एक्सरसाइज में इजी सीख चुके हो। ये 2 लेंगे, इसको -1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और अयोटा से भी, फिर 3 अयोटा लेंगे, उसको -1 से भी और अयोटा से। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करो तो -2, ये प्लस माइनस माइनस। अब प्लस के 2 को अयोटा से करो तो प्लस का 2 अयोटा, दोनों प्लस की है ना, एक प्लस एक माइनस हो तो माइनस आ जाता है। +3 अयोटा -1 - 3 अयोटा। अब ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस 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 आ जाएगा। 3 अयोटा को अयोटा से अयोटा का स्क्वायर। Z1 Z2 को मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस का 2 रियल पार्ट इकट्ठे कर लो, इमेजिनरी इकट्ठे, एक जैसी रकम के साथ सॉल्व होती हैं। ये माइनस का 2 है, ये जो प्लस का 3 है ना, इसने रियल बनना है अयोटा की वैल्यू लगा के। अयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1। अब इनको सॉल्व कर लो, प्लस का 2 अयोटा और माइनस का 3 अयोटा। 3 से 2 निकल के -1 अयोटा, यानी उसको -1 पहले इधर नहीं लिखते, अयोटा ही लिख लेते हैं। दो रकम एक प्लस माइनस हो ना, तो बड़ी रकम से छोटी को निकाल के बड़ी की अलामत लगती है। 3 बड़ा था ना, इसलिए माइनस अयोटा हमने किया। क्यों आपका Z1 Z2 जो है वो किसके इक्वल आ गया, -2 प्लस -3 माइनस का अयोटा। तो ये सॉल्व करें तो करें -2 -3 -5। यहाँ पे स्टूडेंट गलती करते हैं, वो कहते हैं जी माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस तो मल्टीप्लिकेशन में होता है, इधर कौन सी रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं। यहाँ पे ऐसे होगा -a -2a, जैसे प्लस से +2a, सेम यानी -5 आएगा। आपका ना Z1 Z2 आ गया है। अब इसका हम ना पहला पार्ट करते हैं, इसका रियल पार्ट जो है ना वो देखते हैं। RE Z1 Z2, ये Z1 Z2 इसका रियल पार्ट क्या होगा, जिसके साथ अयोटा नहीं, वो -5 आ जाएगा। दूसरे में इमेजिनरी IM Z1 Z2, ये हमारे पास इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, अयोटा से पहले जो कुछ भी होगा। अयोटा के पहले कुछ ना हो तो 1 होता है, अगर इधर माइनस लिखा हो तो -1 होता है, प्लस हो तो +1, तो ये आ जाएगा -1। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।